असल में अभी वो छोटी है, ना समझ है। आप देखिए ना, अगर वो अलहदा घर में रहेगी तो किस तरह अपने शौहर और बच्ची का ख्याल रख सकेगी। मैं टोक नहीं रहा था, सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। और मेरे ख्याल से अब हमारी शादी को इतना वक्त हो गया कि हमें एक दूसरे को समझ जाना चाहिए। मैं ही समझ रही हूँ। कभी माँ को समझो, कभी बाप को समझो, कभी भाई को समझो, कभी इसको समझो, कभी उसको समझो। अगर मुझे पहले पता होता कि आप इतना बदल जाएंगे तो मैं कभी शादी ना करती। आइंदा यहाँ फोन मत करना। नहीं साहिरा, ऐसा मत कहो। तुम तो मेरी रूह में समाई हो। मैंने तमाम रिश्ते नाते तोड़ दिए, वो घर भी छोड़ दिया, सिर्फ तुम्हारी खातिर। जिस घर में तुम नहीं हो वो घर मेरे लिए जहन्नुम से कम नहीं है। ज़ैद, तुमने अच्छा नहीं किया। ज़ैद, तुम इंसान नहीं, एक शैतान हो। खबरदार जो आज के बाद तुमने यहाँ फोन किया। मेरा फोन वापस करो। एक बात कान खोल के सुन लो सायरा, ये मेरा घर है और मैं तुम्हें यहाँ कोई घिनौना खेल नहीं खेलने दूंगी, समझी तुम? भी अपने होश में रहो। फोन उसने किया था, मैंने नहीं। और ये मेरा भी घर है, समझी तुम? तहमीना, अभी मैं अम्मी को जाके बताती हूँ। बता दो, मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है वैसे भी। लो लो फातिमा, पी लो। फातिमा, मेरा बच्चा, पी लो ना दूधू। फातिमा बेटे, कमजोर हो जाओगी तुम, पी लो। ये तो फीडर मुंह में ही नहीं डाल रही। भूख लगेगी तो पी लेगी। रात को भी बमुश्किल एक ही घूंट पिया था इसने। इस तरह तो बहुत कमजोर हो जाएगी। मुझे दे, मैं कोशिश करता हूँ। तुम कब तक संभालोगे इसे? तुम्हें बिजनेस भी देखना है, वैसे ही तुम लेट हो रहे हो अभी। हम आप भी अकेले ऐसे कैसे संभालेंगी? मैं सोच रही हूँ इसके लिए एक गवर्नेंस का इंतजाम कर लूँ जो इसकी अच्छी तरह से केयर कर सके, वरना तो ये बच्ची बहुत कमजोर हो जाएगी। बाबा घर पे मुझे चेक साइन करवाना है। चेक? हक मेहर की रकम। हाँ, कमरे में ही होंगे। ज़ैद की वजह से बहुत मायूस है। सुरैया से कहें कि सायरा का सारा सामान पैक कर दे। फातिमा, लो बेटा, बश 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 बश, ये लो, ले लो। फातिमा, तहमीना, क्या कह रही थी ये? किस बात पर तकरार कर रही थी? कुछ नहीं कह रही थी अम्मी। मुझसे छुपाओ मत तहमीना। अम्मी, अब छुपाने के लिए है ही क्या? चिल्ला क्यों रही थी ये? सदमे में, कभी कभार गुस्सा आ जाता है। किस बात का सदमा? किस बात की नदामत? इसकी तो फितरत में बुराई है। इसे अपनी कभी किसी गलती पर नदामत नहीं हुई। हाँ हाँ, बेटी तो आपकी ही हूं ना। बदनसीबी है ये मेरी। ठहरो, बताती हूँ मैं तुम्हें। अम्मी रहने दे, आप अंदर जाएंगे शोर मचेगा, मोहल्ले वाले सुनेंगे। तो सुन ले। पहले कौन सी मेरी इज्जत बाकी बची है? अरे वो वलीद के घर वाले क्या सोचते होंगे कि किस माँ की बेटी है ये। तो इस सब में उनका बेटा भी तो शरीक है। पता नहीं तुमने इसे पनाह क्यों दे रखी है। हाँ हाँ, आप भी वही करें जो वलीद ने किया। घर से निकाल दे मुझे।
वलीद की सारी बातों पे यकीन है आपको। उसने मुझसे मेरी बेटी छीनी है, अपने भाई को गले से लगा के रखा हुआ है। मुझे मार दे, मेरा गला दबा दे। मम्मी छोड़ दें, जिस तरह से वलीद ने बेटी ले ली है, कुछ कसूर तो उसका भी होगा ना। आए आप बैठे, आ जाए ना बस। वैसे मिसेस किरमानी ने भी एक गवर्नेंस का कहा है। मेरे ख्याल से आप दोनों को देख लेंगे, जो भी मुनासिब हुई। ऐसे कैसे होगी फातिमा की परवरिश? सायरा ने अच्छा नहीं किया भाई, अगर जाना ही था तो बच्ची को भी साथ ले जाती। वलीद सायरा को कभी भी बच्ची को नहीं ले जाने देता। वो सायरा इस काबिल ही नहीं है कि बच्ची की परवरिश कर सके। कैसा धोखा खाया है मेरे बेटे ने। धोखा भी तो अपने से ही खाया है। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आओ, अंदर आओ। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, मैं अंदर। बेटा अंदर आकर एक बार मुझे माफी मांगने का मौका तो दे दो। प्लीज माँ जी, मुझे शर्मिंदा ना करें। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। ये आपकी बेटी का सामान, उसके हक महर की रकम और उसकी इद्दत की मुद्दत तक उसका नाम लगता है। बेटा माँ कहते हो तो माँ की बात मानकर एक बार अंदर भी आ जाओ। लगता है वापस आ गई, मगर ये तो वो शख्स नहीं था। आज बैठो बेटा। वो चाय बनवाऊं? चाय पियोगे? नहीं नहीं नहीं। बेटा सायरा नादान है, तुझसे जो कुछ भी किया नादानी में किया। जो नहीं करना चाहिए था वो तुम्हारी कदर नहीं कर सकी। मैं सायरा की हर हरकत पर मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगती हूँ। हमें माफ कर दो बेटा। माँ जी प्लीज, आप ऐसे ना करें, आप ऐसे ना कहें। मैं कल भी आपको अपनी माँ मानता था, आज भी और हमेशा मानूंगा। लेकिन आप खुद ही फैसला करें कि जो कुछ उसने मेरे साथ किया, मैं उसके बाद उसके साथ कैसे रह सकता हूँ। यही तो हमारी बदनसीबी है बेटा, तुम्हारी कदर ही नहीं कर सके। बस
हाय अम्मी, अम्मी मेरी बच्ची, कितनी जालिम दुनिया है। अम्मी मेरी बच्ची से मिला दे, मुझे कोई मेरी बच्ची दे दे वापस। अम्मी मेरी बच्ची ला दे। अम्मी अम्मी मेरी बच्ची को मुझसे मिला दे। इसे दे दीजिएगा। हाय मैं मर जाऊंगी अम्मी, अम्मी मैं मर जाऊंगी। हाय क्यों ये मक्कारी कर रही हो? सिर्फ वलीद को परेशान करने के लिए? इतना ही ख्याल था तो बेटी को फेंक कर क्यों आई थी? या अल्लाह, ये दिन भी देखना पड़ा। कौन है तुम? एक मिनट भाई, मुझे आपसे बात करनी है एक जरूरी। क्या बात करनी है? सायरा के बारे में। मेरा उससे अब कोई ताल्लुक नहीं है। पर तुम हो कौन और इस तरह मेरा रास्ता रोक कर कहना क्या चाहते हो? एक मिनट। साहिरा मेरे साथ। क्या बकवास? अरे क्या कर रहे हो, फोन तोड़ोगे मेरा? अजियत तो बहुत पहुंची होगी ये तस्वीर देखकर, है ना? हाँ, पहुंचनी भी चाहिए। तुम्हारी बीवी जो रह चुकी है, लेकिन उस सायरा ने मुझे लूटा है। तुमने उसे मुझसे छीन तो लिया था, बस एक बात समझ में नहीं आई। उसने तो मुझसे कहा था कि उसने एक पुलिस अफसर से शादी की, वरना मैं उसे तो। अपनी बकवास बंद कर और दफा हो जाए। वाह वाह वाह, तलाक देकर कितना बुरा लग रहा है ना तुम्हें? कितना दिल टूटा हुआ है तुम्हारा। इधर मेरा भी दिल जला हुआ है। अपनी साबका बीवी के कारनामे मेरे मुंह से नहीं सुनोगे? इतनी मोटी किताब लिखी है। मैं कह रहा हूँ कि बकवास बंद कर, दफा हो जाए यहाँ से। वरना क्या कर लोगे? मार दूंगा तुझे। तो मार दो जान से मुझको। इस बहाने तुम्हारी बीवी को इज्जत मिलेगी, समझे? कमाल कमाल, इतनी मोहब्बत की है? इतनी मोहब्बत के काबिल नहीं थी वो जो तुमने उसको दी। मैं तो पागल था, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा पागल निकले जो इतनी इज्जत दी उसको। तुमने तो छोड़ दिया उसको, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा कभी नहीं। ये लो, ये तुम्हारी ज्वेलरी। वाह, 10 लाख का चेक। मुझे तो लगा था वलीद हक मेहर खा जाएगा। इसके साथ तलाक का कागज भी है, उसे भी खोल कर देख लो। सुन तो लिया था सब, इस कागज की क्या जरूरत थी? शुक्र है ज्वेलरी और कपड़े दे गया है। मैंने तो तुम्हें एक थैला भी नहीं दिया। ये ज्वेलरी तो वलीद के घर की है, उसका सर्फ तो देखो।
तुम्हारे इस्तेमाल की एक एक चीज समेट कर तुम्हें दे गया। ये सारे कपड़े, ये ज्वेलरी, ये सब उसी ने तो लेकर दिया था। कम से कम ज्वेलरी तो उसे वापस कर दो। अम्मी, मैं उसे एक तिनका वापस नहीं करूंगी, मैं बता रही हूँ अभी से। तो क्या तुम अपनी बेटी की कीमत वसूल कर रही हो? आप जो मर्जी समझे। वैसे भी सारी जिंदगी आप मुझसे बदगुमान ही रही हैं। जो उसे सौंप कर आई हूं ना, उसकी कीमत ये सब नहीं है। खुद सौंप कर आई हो, फिर बेटी बेटी क्यों चिल्ला रही थी? ताकि वलीद का ज़मीर उसे मलामत करता रहे कि उसने एक माँ से उसकी औलाद छीनी है। और वैसे भी उसका ज़मीर बहुत जल्दी जाग जाता है। जो भी सोचती हो, कितना बुरा सोचती हो। इतनी मनफी सोच है तुम्हारी। तुम जैसी लड़कियों का हशर। अम्मी, एक मिनट, आगे कुछ भी बोलने से पहले आप एक बात जान लें, मैं शौकीन जरूर हूं पर बद किरदार नहीं हूं। सबको उल्लू बनाकर अपने शौक पूरे किए हैं, हसरतें पूरी की हैं, जो आप कभी भी नहीं कर सकी। लेकिन कभी किसी के सामने अपनी इज्जत की चादर नहीं बिछाई। मैंने कतरन कतरन छोड़कर तुम्हें पहनाई है। केटरिंग का बचा खिलाया जरूर है, मगर सब्र और शुक्र अदा करने का सबक भी पढ़ाया है। खुददारी का सौदा ना करने की नसीहत भी की है। गरीबी और यतीमी पर पर्दा डालने की ताकीद भी की है। तुम्हारी उम्र में मैं बेवा भी हुई हूं साहिरा। मेरी तरफ तो कभी किसी ने आंख उठाकर नहीं देखा। खुदा ने मुझे भी हुस्न दिया था, मगर मैंने कभी कभी उसे कैश नहीं करवाया। ये सामान समेटो और अपने शौक पूरे करो, तुम्हें वक्त बताएगा इन सब चीजों की तुमने क्या कीमत अदा की है और तुम जैसी लड़कियों को क्या कहते हैं। ये तुम्हें जमाना बताएगा। हेलो आंटी। तुम मारिया? डॉक्टर शौकत ने मुझे फोन किया था गवर्नेंस के लिए। यस, आई एम मारिया। तुम्हारा हुलिया? क्या हुआ मेरे हुलिये को? हमारे घर में इस तरह के कपड़े नहीं पहने जाते। छोड़े ना आंटी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे बताएं बच्चे की एज क्या है? चंद दिन की है, पोती है मेरी। व्हाट, इतनी छोटी? इसकी वालदा का इंतकाल हो चुका है क्या? नहीं, डिवोर्स। तलाक हो गई है? इसका मतलब बेचारी को बच्ची पैदा करने की सजा मिली होगी। कैसी बातें कर रही हो तुम? चली जाओ यहाँ से, मुझे जरूरत नहीं है। मुझे भी शौक नहीं 2-4 दिनों की बच्ची संभालने का। मेरा कन्वेंस दे दे, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, मैं भिजवा रही हूँ, बाहर जाओ तुम।
थैंक यू दानियाल बेटा। हुमैरा बीबी प्लीज मान जाए ना, बहुत अच्छे और अमीर लोग हैं, आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मैं उनकी इमारतों का क्या करूंगी? मैं चली गई तो मोहल्ले के ये बच्चे तालीम से महरूम हो जाएंगे। मगर सोची, आप बच्चों को पढ़ाती हैं, कोई फीस भी मुकर्रर नहीं की, आपकी खुद की भी तो जरूरियात हैं। उसे कलाम की क्या फीस मुकर्रर करना, ये तो सदका जारिया है। फूल सी बच्ची है बिन माँ के, ये भी तो एक सदका जारिया है। अगर उस बच्ची को तवज्जो ना मिली तो वो बीमार पड़ जाएगी, और बेगम साहिबा भी बीमार रहती हैं। तुम समझ नहीं रही हो सुरैया, मेरे पास राहील है, दानियाल है, इनका ख्याल कौन रखेगा? मैं नहीं जा सकती। लेकिन तुम अपनी बेगम साहिबा से बात कर लो, वो फातिमा को मेरे पास भेज दें, मैं संभाल लूंगी। यहाँ? हाँ, जो खवातीन जॉब्स करती हैं वो भी तो अपने बच्चों को डे केयर सेंटर में छोड़ के जाती हैं ना। चले, मैं बात कर कर देखती हूँ, अगर मान जाएं तो ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। दानियाल बेटे जाके दरवाजा बंद कर दो। हाँ अच्छा, तो तुम कब पढ़ोगे? कब पढ़ोगे बेटा? ऊंची आवाज में पढ़ो, मैं सुनूं क्या पढ़ रहे हो। वलीद, एक मिनट बेटा। बैठो। तलाक के बाद जिंदगी खत्म नहीं हो जाती बेटा, चलती रहती। जीना तो है ना। ये पूरा बिजनेस तुमने एस्टेब्लिश किया है, अगर तुम उसका ख्याल नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? तुम्हारा भाई तो गायब हो गया, लेकिन तुम इस बेवफाई का दुख अपने दिल पे मत लगाना बेटा, प्लीज। मुझे सायरा की बेवफाई का दुख नहीं है, खुशी। यूं सारी जिंदगी धोखे में रहने से बेहतर है कि मेरी आंखों के सामने से पर्दा उठ गया। दुख तो इस बात का है कि मेरी बेटी। अल्लाह करम करेगा बेटा। फॉर्मेलिटीज पूरी कराए? जी, सब कुछ दिया है। मैं वहीं से आ रहा हूं अभी, और कैसे बताऊं कि सायरा मुझसे भी पहले न जाने है। क्या सोचने लग गए? कुछ नहीं, सायरा ने अपनी मां पर भी रहम नहीं किया। जिस औरत को अपनी बेटी का ख्याल नहीं है, उससे और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है बेटा? बेटी के लिए तो वो भी रो रही थी, बेटी के लिए तो वो भी तड़प रही थी। एक बात कहूं बेटा, ये तड़पने वाली माएं होती है ना, ये अपने बच्चों को किसी के रहमो करम पे छोड़ के नहीं जाती। खैर, मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है तुमसे, यू नीड टू कम बैक टू लाइफ। जी, मेरा तो एक ही बेटा है, इसने पूरा बिजनेस संभाला है। प्लीज, हमारी खातिर। आई नो यू आर अ ब्रेव सन, प्लीज। जी। ऐसे क्या देख रही हो? अगर तुम्हें कोई पसंद है तुम ले सकती हो, कोई भी कलर ले सकती हो अगर चाहती हो तो।
मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अभी तो तुम बहुत तड़प तड़प के रो रही थी, अब क्या हो गया? तुम नहीं समझोगी क्योंकि तुम बहुत सीधी सादी हो। शुक्रिया, तुमने अम्मी को जैद के फोन वाली बात का नहीं बताया। सायरा, बस थम जाओ, अपनी रफ्तार कम करो। बहुत कुछ गवा चुकी हो तुम, बहुत बड़ा नुकसान हो गया है तुम्हारा। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? मैं सांप मारती हूँ, लकीर नहीं पीटती। और सांप का सर कैसे कुचलती हूँ, ये टेक्निक तुम देखना। बहुत देख लिए तुम्हारे दाव पेच, मजीद तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। एक बात याद रखना सायरा, ये मेरा घर है और इसे बर्बादी से बचाना मेरा फर्ज। मैं इस घर की बहू हूं और अपने शौहर और अपनी सास की बहुत बड़ी वफादार। देख, अब तो तुझे यकीन आ गया ना? नहीं, मैं कश्मीरन को साथ लेके आई हूँ। ऐसे ना कह देना कि बुआ ने मेरे पे इल्जाम लगाया है। मुझे पहले भी यकीन था बुआ। आप लोग ना बहन, हमारे दरमियान जो कुछ था तुम उसे भूल जाओ। तुम मेरी तरफ से दिल साफ कर लो, मैं तुम्हारी तरफ से दिल साफ कर लो। आओ दुपट्टा बदल लें। क्या मतलब है आपका? सकीना बहन, तुम लाख छुपाओ, पूरे मोहल्ले को पता चल गया है कि ये सायरा तलाक लेके घर आ गई। सायरा मेरे बेटे की मोहब्बत है, तुम इसे मेरी बेटी बना लो। ये क्या कह रही हैं आप? तलाक है तो क्या हुआ, है तो मेरे बेटे की मोहब्बत। आप लोग जाएं यहां से। तहमीना, इन्हें रुखसत करके दरवाजा बंद कर दो। आप लोगों ने सुना नहीं? प्लीज जाइए आप लोग। ए बेटी, तेरा दिमाग दुरुस्त है? ये किस लहजे में बुआ के साथ बातें कर रही है? लगता है इनका गरूर अभी टूटा नहीं। बुआ, मुझे बदतमीजी करने पे मजबूर ना करें। आप दोनों इसी वक्त यहाँ से फौरन चले जाएं। ये शराफत का लबादा उतार के फेंक दो, पूरा मोहल्ला तुम पे थू थू कर रहा है। चल कश्मीरन, उठ, चलते हैं हम लोग। आई बड़ी, निकल जाओ। मैं देखती हूँ उस तलाक याफ्ता की शादी कैसे होती है। बातें करती है। नहीं सुरैया, भला ये कैसे मुमकिन है कि हम फातिमा को किसी और के हवाले कर दें? क्यों वलीद? ये मुमकिन नहीं है। बेगम साहबा वो बहुत दीदार औरत है और एक मुखलिस माँ भी है। वो नहीं चाहती कि उसके बच्चे देखें कि उनकी माँ किसी और की मुलाजमत कर रही है। ठीक है, वो होगी अच्छी माँ, मगर है तो जरूरतमंद ना। मामा, एक बार आप जाकर बात कर लें, शायद मान जाए। मैं निकली तो कहीं ठोकर होकर ना लग जाए। तुम खुद ही जाके बात कर लो। नहीं बेगम साहबा, वो शायद वलीद साहब से बात ना करें बिला जरूरत। नहीं, मैं एक तरफ होकर बात कर लूँगा, मैं कर लूँगा उनसे बात। मैं ज़रा फातिमा को देख। सो रही है वलीद साहब? हाँ वलीद, अगर वो उठ गई ना तो उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी।
हेलो। हाँ जी, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? बहुत प्यारी हैं आप, बाबा की प्रिंसेस है, बाबा की जान है आप। हाय। मेरी बेटी, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें रुसवाई की गोद में परवान नहीं चढ़ा सकता था। नहीं, मेरी बच्ची, अम्मी मेरी बच्ची से मिला दे मुझे, कोई मेरी बच्ची दे दे वापस। I'm sorry मेरा बेटा, I'm sorry। क्या हुआ वलीद? हाँ, फातिमा को बुखार है, उसका जिस्म इतना गर्म। हाँ वाकई। कब से यहाँ अकेली है? बेटा क्या करें, प्रॉब्लम तो है ना, मेरी भी तबीयत अच्छी नहीं है। कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर के पास लेके जाए। फातिमा के साथ किसी औरत का होना जरूरी था। होना तो जरूरी था ही, लेकिन उसके साथ रहना भी जरूरी है। कहाँ से लाए ऐसी औरत? अकबर, वो जैद का। आजरा बेगम, उसका तो नाम भी मत ले मेरे सामने। हमने जैद की ऐसी तरबियत तो नहीं की थी, उसे सायरा ने ही वरगलाया होगा। तरबियत तो हमारी ही है आजरा बेगम। हमारे दोनों बेटों को एक लड़की ने पागल कर दिया, और वो छोटा, वो तो सब कुछ लेके फरार हो गया। बहुत गलत किया उसने, मगर उसकी खैरियत तो पता कर ले। ठीक ही होगा, सब कुछ प्लान करके तो गया है, ठीक होगा। मगर अकबर, जब वो जहां से जा रहा था उसने हमसे पूछा, हमारा ख्याल किया? नहीं किया ना, तो छोड़ दे। वैसे भी मुझे बस फातिमा का ख्याल आ रहा है। सलीम, ठीक है तरीका, रास्ता क्यों रोका हुआ मेरा? कल साइड पे हट। क्या करूं, तुम टाइम ही नहीं देते बात करने का, इसलिए तो मजबूरी में आधी रात को यहाँ बीचों बीच तुम्हारा रास्ता रोक के बैठना पड़ा। और मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, बकवास बंद कर अपनी, दफा हो यहाँ से। दफा होने थोड़ी आया हूँ, बहुत जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे। दफा होने नहीं आया हूँ मैं, बात तो मैं करके रहूंगा। देख, मेरे भाई हो तुम, अपनी जो भी नाराजगी है मेरे साथ वो खत्म कर लो। सायरा घर पे वापस आ चुकी है, उसे तलाक हो चुकी है, बस कर दो। क्या बकवास कर रहा है तू? और ये हमारे घर का मामला है, तू इससे दूर है, तेरा कोई ताल्लुक नहीं है इससे। दूर रह नहीं सकता ना, क्योंकि अब ये मेरी भी घर का मामला बनने वाला है। नहीं समझे? साहिरा अब तुम्हारे कंधों पर बोझ है, अब तुम ये बोझ उतार कर मेरे कंधों पर डाल दो, मैं खुशी खुशी उठा लूंगा। नहीं समझे? अरे बहनोई बनने वाला मैं तुम्हारा, और तुम मेरे साले। तेरी जरूरत कैसे हुई ऐसे बात करने की? तेरी जरूरत? बस बस, नहीं नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा। दूर हटो, दूर हटो, जाओ।
मेरा पॉला सा साला है ये। ये जुर्रत मुझे मेरी मोहब्बत ने दी है। जाके पूछ लो अपनी बहन सायरा से। सुनो अशमत, अगर तुमने प्यार से उसके हाथ मेरे हाथ में नहीं दिया ना, तो तुम्हारी नजरों के सामने से उसे भगा कर ले जाऊंगा और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे, समझे? बैठ जाओ। समझ में आ जानी चाहिए ये बात। ऐसे क्या देख रहे हो? साले साहब जाइए जाइए, हो रहा सामने आपका घर, जाइए जाइए जाइए, मेरा सलाम कहना। अरे क्या हुआ, पेट्रोल है? अरे धक्का लगवा दूं? खैरियत पूछ लेना सायरा से मेरी तरफ।